औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, यकीनन आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान का सीज़न 2 अपने अरूज के साथ अपने इख्तिताम को पहुंचा। ये एक ज़बरदस्त सीज़न था जिसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। कुर्रश उस्मान के पहले सीज़न के बाद लोग उकता से गए थे और लोग कुर्रश उस्मान देखना ही छोड़ गए थे। दोस्तों, कुर्रश उस्मान सीज़न 2 ने आते ही धूम मचा दी। इस दौरान बड़े बड़े एक्टर और किरदार शामिल किए गए और फिर कुछ पुराने किरदारों का खात्मा भी किया गया। बमसी और सलजान के खात्मे से लगा कि जैसे अब से दिरलिश अर्तुगरुल की मुकम्मल याद ख़त्म हो चुकी है और ये ड्रामा दिरलिश अर्तुगरुल के शहर से बाहर आ चुका है। लेकिन हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या सलजन खातून दोबारा कुर्रश उस्मान में वापसी कर सकती हैं। इनके अलावा अर्तुगरुल सीरीज़ के कौन से बड़े किरदार वापसी करने वाले हैं। सुंगुर तुकीन बे इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा तुर्गुत पर भी मज़ीद बात करेंगे। इन तमाम अहम सवालात के जवाबात आज की इस अहम वीडियो में जानिए। तो हस्बे रवायत आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम तारीखी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए दोस्तों, तफसीलात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं कि क्या अब कुर्रश उस्मान में सलजान खातून की वापसी होगी। बिलाशुबा सलजान खातून का किरदार एक ऐसा किरदार है कि हर कोई इस किरदार का मद्दाह बन चुका है। सीज़न 2 में हाज़िल खातून को अगर कोई औरत टक्कर देती थी तो वो सलजान खातून ही थी। सलजान खातून एक आंख से इंसान को परख लेती थी कि कौन किस तरह का इंसान है। गद्दारों के साथ दुश्मनों को भी टफ टाइम देती थी। ऐसा किरदार जब कुर्रश उस्मान में शामिल हुआ तो सब लोग खुशी से झूम उठे थे और इस बात पर खुश थे कि ये किरदार उनकी दिरलिश अर्तुगरुल से याद जोड़े रखता है। और सलाम है सलजान खातून का किरदार अदा करने वाली एक्ट्रेस को भी, जिन्होंने जवान होते हुए भी बुरा किरदार अदा करने की हामी भरी, सिर्फ और सिर्फ अपने नाज़रीन की खातर। दोस्तों, हमने इस किरदार को 2 सीज़न तक कुर्रश उस्मान में देखा, जबकि उस्मान उन्हें अपनी वालदा का दर्जा भी देते थे। लेकिन फिर वक्त जुदाई आन पहुंचा और उनकी कुर्रश उस्मान से अलविदाई की खबरें आने लगीं। इसकी वजह यह थी कि सलजान खातून का किरदार अदा करने वाली अदाकारा दीदम के यहाँ उनके पहले बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी, जिस वजह से उनको इस सीरीज से दूर होना पड़ा। और ड्रामे के मुताबिक वो अपने कबीले जा रही हैं, मतलब कि गुंदोगदो के कबीले वापस जा रही थीं। जब वो वापस आएंगी तो अपने कबीले के हमरा वापस आएंगी। इसके मतलब हमने आपको उसी दिन बता दिया था जब ये किरदार ख़त्म होने वाला था। अब दीदम एक खूबसूरत बच्चे की माँ हैं और मुकम्मल सेहतमंद हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अब उनका किरदार कुर्रश उस्मान में वापसी करेगा। सिर्फ वो खुद ही नहीं बल्कि अपने साथ अपना कबीला भी लेकर आएंगी। फिर ये कबीला भी साथ मिलकर उस्मान के मुतहिदा कबीलों में से एक होगा। उस्मान के परचम तले दरमियान के लोग, यार हिसार के लोग, उमर बे का कबीला, काई कबीला और अब सलजान खातून का कबीला भी होगा। इसी तरह उस्मान की बहादुरी को देखते हुए आसपास के तमाम तुर्क कबाइल उस्मान के परचम तले जमा होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, अब जरा बात करते हैं कि अर्तुगरुल के कौन से किरदार अब उस्मान के तीसरे सीजन में वापसी कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सलजान खातून का किरदार वापसी कर सकता है। इसके अलावा अर्तुगरुल गाजी के अल्प मलिक शाह की एंट्री के बारे में काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। मलिक शाह के अलावा दोआन अल्प के बेटे की आमद के मुतल्लिक भी जैमगोइयाँ जारी हैं। हमें इसके चांस बहुत कम नज़र आते हैं। अगर ये किरदार शामिल होना होता तो अब तक शामिल हो चुका होता। मेरे ख्याल से होना भी चाहिए था, जहां आप दरमियान से तुरान अल्प का किरदार शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा अरकुत अल्प के फर्जी किरदार को इतनी ज़्यादा अहमियत दे सकते हैं तो दोआन अल्प के बेटे के रूप में भी किरदार शामिल कर सकते थे। जैसा कि नुयान के किरदार की झलक तुगाई में दिखाई दी। तुगाई को वैसे भी मंगोल कमांडर के रूप में शामिल कर सकते थे, लेकिन इसके जरिए नुयान की याद ताज़ा करनी थी और एक दफ़ा फिर नुयान की होलनाकियों की झलक कुर्रश उस्मान में भी दिखानी थी। इसी तरह आप दोआन के बेटे को भी शामिल करके दोआन अल्प की याद ताज़ा कर सकते थे। अब जाहिर है कि अगले सीजन में उस्मान की उम्र 30+ होगी और दोआन का बेटा गुंदोज की उम्र का था। यूँ ये किरदार 50 साल की उम्र में तो शामिल नहीं किया जा सकता। इसके बारे में तफसीलन बात करना बहुत ज़रूरी था। जो लोग इस किरदार को कुर्रश उस्मान में देखना चाहते हैं वो पहले इस वीडियो को लाजमी देखें। सुंगुर तुकीन के मुताल्लिक बात करने से कबल मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे इस थंबनेल को लेकर काफ़ी तनकीद का निशाना बना रहे हैं। वो समझते हैं कि हमने फेक थंबनेल लगाई हुई है,
दोस्तों याद रहे कि वो थंबनेल फेक नहीं बल्कि कुर्रश उस्मान की एपिसोड नंबर 59 का एक मंजर था। जब मंगोल उमर कबीले पर हमला करते हैं तो मालूम खातून एक बच्ची को उठाए हुए अपने शहीदों की तरफ देख रही होती है। तो हमने इस वीडियो में सीजन 3 के मुतल्लिक बात की थी तो ऊपर सीजन 3 ही लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोग जो हेटर्स होते हैं वो किसी तरह भी खुश नहीं रह सकते, तरह तरह के गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं। अगर हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन गलत हो तो आप लोग हमसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन में किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होता। तुर्गुत अल्ब के हवाले से जो भी मालूमात आती हैं वो हम सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं। दोस्तों तुर्गुत अल्ब की तारीखी अहमियत से आप सब लोग खूब वाकिफ़ हैं। मैंने आपको बताया था कि तुर्गुत अल्ब का किरदार कुर्रश उस्मान में शामिल तो किया जाएगा, मगर इससे पहले एनागोल भी फतह नहीं होगा। एनागोल की फतह से पहले उस्मान गाजी ने कई छोटे बड़े बाज़ंतीनी किले फतह करने हैं। बाज़ंतीनी किलों से इत्तेहाद की स्टोरी भी हम आपको बता चुके हैं, जबकि निकोला अगले सीजन में जो चाल चलेगा इसके मुतल्लिक भी हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये मनसूबा और चाल क्या थी? अगर आप लोग इसके मुतल्लिक दोबारा जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मक्की टीवी 2 पर भी बहुत जल्द नई सीरीज़ शुरू होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।